हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जांघों में जो भयंकर खुजली चलती है, जो एलर्जी हो जाती है, उसके बेस्ट इलाज के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अब देश में 2 से 3% लोग इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। अब मतलब इसको ये प्रॉब्लम हो रखी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सही से इलाज ना मिलने के कारण कई बार लोग क्या करते हैं, 50-60 रुपए की क्रीम खरीद ली और उसको लगाया और महीने 2 महीने तक ठीक रहा, फिर से वो प्रॉब्लम हो रखी। कहीं से दवाई लिया, दवाई जब तक लिया तब तक सही रहा, उसके बाद जैसे दवाई बंद की वो प्रॉब्लम हो रखी है। तो ये इसका परफेक्ट इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फिक्स और परफेक्ट परमानेंट इलाज के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम लोग जोंक एलर्जी भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में जोंक इचिंग बोलते हैं, जो कि प्यूबिक एरिया की एलर्जी होती है। तो इसके परफेक्ट और बेस्ट इलाज की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ कि जो एलर्जी हो जाती है उसमें कैसी कैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये जो प्यूबिक एरिया है आपका, इसमें ऐसे आपको साइन देखने को मिलते हैं, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि ज़्यादा हो जाती है खुजली तो अपने इस एरिया में भी खुजली होने लग जाती है। और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स क्या अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है ईचिंग एंड रेडनेस, मतलब जिस एरिया में प्रॉब्लम हो रखी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली चलती है और रेडनेस हो जाता है। और खुजली इतनी भयंकर चलती है, कई बार उसमें से ब्लड भी आ जाता है और कई बार खुजाते खुजाते उसमें और भी ईचिंग चलती रहती है और उसके बाद ब्लीडिंग होने लगती है। और उसके बाद में आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है रेसेस एंड ड्राइनेस, मतलब यहाँ पर आपको जो व्हाइट व्हाइट सा सूखा सूखा दिख रहा है तो ऐसे ड्राइनेस हो जाता है। अगला है आपका ब्रीटस, जो ब्रिस्टस होता है और सॉइलिंग। 1 मिनट, यहाँ पर आप लोग देखिए, जो यहाँ पर ब्रिस्टिस जो ब्रीटर्स होता है यहाँ पर सॉइलिंग हो जाती है, इस प्रकार से आपको दिखेगा। अगला है आपका बर्निंग सेशन, मतलब कि बर्निंग सेशन में ये होता है कि आपने कई बार ज़्यादा खुजला लिए तो वहाँ पर आपको इस कंडीशन देखने को मिलता है। और अगला है आपका पेन एंड कंफर्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द और कंफर्टेबल फील होगा। मतलब यह हुआ कि बहुत ज़्यादा गीला गीला टाइप से आपको लगेगा और खुजली भी होती रहेगा, जिसके कारण आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उस काम को कर नहीं पाते हैं, मन नहीं लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स अपने को देखते हैं। और अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो या कहीं घर के बाहर गए हो, कपड़े वगैरह पहन के जब वहाँ से रिटर्न बैक होते हो, जब क्लॉथ रिमूव करते हो, तब जो है उसके बाद आपको ईचिंग होने लगती, खुजली होने लगती है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके कॉजेस की। आखिर ये डिजीज जो होती है इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्यों ये हो जाती है। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अपन हेयर रिमूवल जो होता है और ब्लेड्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो इसमें क्या होता है जो अनहाइजीन हो सकती है। और अगर आपने हेयर रिमूवल क्रीम्स अगर लगाई है तो आपके बॉडी के लिए वो इरिटेबल हो जाती हैं। सेकेंड नंबर पर आता है फैब्रिक, मतलब ऐसे गारमेंट्स आपने पहन रखा है, अंडर गारमेंट्स जो हार्ड हैं, तो उसके फ्रिक्शंस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और मेडिकेशन, बहुत सारी मेडिकेशन होती हैं जो अपने बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होती हैं, इरिटेंट्स होती हैं जो आपकी बॉडी को कोई और मेडिकेशन से या डिजीज़ के कारण, जैसे कि प्यूबिक एरिया पर कोई डिजीज़ हो रखी है, यहाँ पर आपने कोई क्रीम या मेडिकेशन अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, उसके कारण भी एलर्जी हो जाती है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन कोज है जो है इन्फेक्शन, इसके अंदर आपका फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि गीले कपड़े आप पहन लेते हो या बारिश में नहा लेते हो या गंदे पानी में या स्विमिंग पूल्स में नहा लेते हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ज़्यादा देर तक गीला कपड़ा पहन रखे हो तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और गर्मियों में अगर आप बहुत ज़्यादा पसीने में रहते हो तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इन सभी कारणों की वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात आती है इसके परफेक्ट इलाज की, मतलब इसका परमानेंट इलाज, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके इलाज में हम लोग सबसे पहले एक क्रीम चाहिए होगी जो आपकी डेड सेल है, वहाँ पर जो बॉडी के अंदर डेड सेल है उसको, खुजली जो हो रखी है उसको ख़त्म करे, जो फंगल है, जो फंजाई हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उन सबको किल करे। तो एंटी फंगल क्रीम में सबसे जो बेस्ट आपकी क्रीम आती है वो लूली मैक के नाम से आती है, जिसके अंदर पाया जाता है लूली कोनाजोल पाया जाता है, जो आपको मैं बता रहा हूँ
ये एलर्जिक जो रिएक्शन होती है, जो एलर्जी होती है, उसमें आपको इथिकल चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो उसको परफेक्ट ट्रीटमेंट देना होता है। पैसे भी कम बचे ऐसी उसकी जो है टेंडेंसी ना रखो, क्योंकि इलाज इज मैंडेटरी। इलाज यहाँ पर परफेक्ट और अच्छी इथिकल्स मेडिसिन आप लोग यूज़ करेंगे एलर्जी के केस में या फिर खुजली के केस में। तो यहाँ पर जो ल्यूलीमैक जो क्रीम आती है, जो जिसको हम लोग लूलिकोनाजोल बोलते हैं, ये आपको रात में लगाना होता है। रात में एक बार लगाना होता है, जो भी खाना खाने के बाद में इसको लगा करके आप सो जाएंगे, ताकि जो रात भर में जो फंगल इन्फेक्शन है, जो फंजाई है आपकी, वो किल हो जाए, जो फंगल इन्फेक्शन है वो ना बढ़े, खुजली भी ना चले। तो ये लूलीमैक हो गई, जो कि सबसे ज़रूरी है और सबसे बेस्ट एंटी फंगल क्रीम होती हैं, जो होती है लूलिकोनाजोल, जो आपको ये यूज़ करना होता है। उसके बाद में आपको बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक क्रीम आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जो क्रीम आप यूज़ करोगे वो होती है आपकी क्लोपजी। क्या होती? क्लोपजी, जो आपको जेंटामाइसिन सल्फेट के अंदर आपको मिलेगा। तो इस क्रीम को जैसे आप सुबह नहा रहे हो, तो सुबह नहाने के बाद आपको तुरंत तौलिए से आपको अपनी बॉडी को धो लेना है। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 1 मिनट देखिए, जैसे आप नहा रहे हो, तो जो क्रीम का मैंने नाम क्या बताया था, यहाँ पर छूट गया है, सॉरी। ये क्रीम का नाम है आपका क्लोपजी। क्लोपजी आपकी क्रीम है। अगर सुबह आप नहा रहे हो, उससे आपको पूछना है आपकी बॉडी को तौलिए से बहुत अच्छी प्रकार से। उसके बाद में आपको ये क्रीम आपको अप्लाई करनी होती है। दिन में एक बार सुबह नहाने के बाद आप रात में लूलीमैक अप्लाई करोगे। ये दोनों क्रीम आपको पर डे अप्लाई करना होता है, लगभग 1 महीने तक की, जब तक कि आपकी बॉडी की जो डेड सेल है वहाँ की वो एकदम ख़त्म ना हो जाए, जो ड्राइनेस है वो ख़त्म ना हो जाए, जो ईचिंग है धीरे धीरे ख़त्म ना हो जाए, जब तक कि वहाँ पर नई स्किन धीरे धीरे ना आ जाए। आप लोग 1 महीने के अंदर अंदर आप तक आ जाएगी। तो ये क्रीम आपको यूज़ करना होता है। अब आपको ओरली ट्रीटमेंट क्या देना होता है कि आपको ईचिंग ना चले, बार बार खुजली ना हो। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ईचिंग को रोकने के लिए जो फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पर हम लोग ओरल ट्रीटमेंट सबसे चाहिए। जो टैबलेट होती है फ्लूका 200, जो फ्लूकोनाजोल आप लोग कह सकते हो, यहाँ पर टैबलेट आती है। इस टैबलेट को आप हफ्ते में 2 बार लें। जैसे कि एक टैबलेट आप आज ले लिए हैं, तो आपको चौथे दिन आपको ये रात के समय आपको लेना होता है। तो ये टैबलेट आपको कंटिन्यूसली 1 महीने तक चालू रखनी है, जब तक एलर्जी आपकी सही न हो रही है। उसके बाद में जो फ्लूका 200 है, जो कि एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए होती है, जो ड्रग आती है, जो बेस्ट ड्रग मानी जाती है, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल भी एलर्जी ठीक होने वाली नहीं। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, दूसरी टैबलेट जो आती है इट्राकोनाजोल, जो कि आती है कैंडी फोर्स के नाम से, आपको मैनकाइंड कंपनी की यूज़ करना होता है, जो 20-100 mg की होती है। ये जो कैप्सूल होता है आपको ऑडी दिन में सिर्फ 1 बार देना होता है। अगर आप इसको दोपहर में यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो रोजाना के हिसाब से आपको 1 टैबलेट रोज आपको खाना होता है, जो कि 200 mg की कैंडी फोर्स आपको देखने को मिल रही है। अब ये 1 बार आपको खाना खाने के बाद दोपहर में खा सकते हो। ये दोनों टैबलेट आपको खानी है। अब 3rd नंबर पे हमारी आती है अट्रैक्स। ये आपको इमेज दिख रहा होगा। जो अट्रैक्स होती है 225, जो 25 mg की टैबलेट आती है, जो इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोसिन पाया जाता है। जो ये जो स्किन एलर्जी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है मेडिसिन। जो ब्लिस्टर्स वगैरह होती हैं उसको ख़त्म कर देती हैं, और जो स्वेलिंग वगैरह होता है उसको ख़त्म कर देता है। जो हाथ पैर में जो खुजलियाँ चलती है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो ये जो टैबलेट आप खाएंगे तो थोड़ी बहुत नींद आने लगती है। तो अगर आप कोई मशीनरी या ड्राइविंग जैसा कार्य कर रहे हैं तो इस टैबलेट को आप रात को सोते टाइम आपको खाना है। अगर आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप सुबह और शाम को दिन में 2 बार खा सकते हो, खाना खाने के बाद में। तो ये टैबलेट आपको खाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपका 4th नंबर पे जो टैबलेट आती है, जो ओमिनाकोर्टिल 10 mg की आती है, जो कि आपकी आती है जो स्टेरॉइडल होती है। यहाँ पर जो टैबलेट आपको फिगर में दिख रही होगी ये है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर इस सबसे एलर्जी खत्म नहीं हो रही तो आपको रेगुलर बेस पे नहीं लेना है ओमिनाकोर्टिल, आपको धीरे धीरे इसको छोड़ देना है। 1-2 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये ओमिनाकोर्टिल 10 mg की टैबलेट होती है,
जो एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद खाई जाती है, जिससे कि वहाँ पर जो स्वेलिंग हो रखी है, ब्लिस्टर्स में अगर पानी वगैरह भरा हुआ है, फ्लूइड हो रखा है, तो उसको ख़त्म करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये ओरल ट्रीटमेंट जो पेशेंट को कम्प्लीटली कम से कम 1 महीने तक दिया जाता है, फिर उसको फॉलोअप के लिए बोला जाता है, फिर से उसको बुलाया जाता है। अगर फिर से वहाँ पर एलर्जी हो जाती है तो और कुछ दिनों तक चलाया जाता है। अगर फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो वहाँ पर जो ब्लड प्यूरिफायर होती हैं, आयुर्वेदिक मैक्स या फिर आयुर्वेदा या फिर सार, इन सब की यहाँ पर जो ब्लड प्यूरिफाई होती हैं यहाँ पर आप चला सकते हो। तो ये जो ओरल ट्रीटमेंट है, जो आपको क्रीम्स वगैरह जो मैंने बताया हूँ, तो ये आपको ल्यूलिकोनाजोल क्लॉप्जी सुबह शाम आपको लगाना है कंटिन्यूसली। 1 महीने तक आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। अगर आप कोई भी टैबलेट मिस करते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो एक महीने में आपको नई स्किन देखने को मिलेगी। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सारा का सारा आपका खत्म हो जाएगा, जो फंगल इन्फेक्शन है पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट जो ओरली कंप्लीट यहाँ पर आपको लेना होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो मेन चीज़ है आपका यहाँ पर पर्सनल हाइजीन, मतलब आपको ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है, सॉरी। और अवॉइड स्क्रैचिंग, मतलब ज़्यादा खुजली नहीं करना है। अगर खुजली ज़्यादा चल रही है तो वहाँ आप उसकी टैबलेट खा सकते हो, खुजली नहीं करना है। अगर ज़्यादा खुजली कर रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बहुत ही ख़राब दिक्कत हो सकती है। और बियर लूज क्लॉथ, मतलब आपको बिल्कुल हल्के कपड़े पहनना है, टाइट कपड़े नहीं पहनना है। जैसे कि जींस वगैरह नहीं आप पहने तो ज़्यादा अच्छा है। पैजामा वगैरह आप पहनिए, जो हल्के लूज कपड़े आप पहने ताकि जो आपकी स्किन है हमेशा ड्राई रहे, वहाँ पर पसीना जनरेट ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल हाइजीन की चीज़ें ध्यान रखना है। आपको खट्टा खाने से बचना है और खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि एलर्जी जो होती है खट्टी चीज़ों की वजह से ज़्यादा हो रखी है। तो खुजली ज़्यादा हो रही तो आपको खट्टा खाने से बचना है। पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है और ये ओरल ट्रीटमेंट आपको देना है। तो ये जो ट्रीटमेंट आप कंप्लीटली 1 महीने तक लेते हो तो 100% आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आई होप इतना का टॉपिक आपको बहुत समझ में आया होगा। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ धर्मेंद्र मेडिकेयर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।